वैसे तो भारत में अनेकों मंदिर हैं, पर खाटू श्याम की कहानी जरा अलग है। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम का सुप्रसिद्ध मंदिर है। अब सवाल ये उठता है कि खाटू श्याम कौन थे? क्या वो कृष्ण थे? क्या वो कोई साधारण इंसान थे? तो इन्हीं सब का जवाब आज आपको हम देंगे। खाटू श्याम का असली नाम बर्बरीक है। महाभारत की एक कहानी के अनुसार जब कौरव पांडवों का युद्ध होने की सूचना बर्बरीक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। बर्बरीक ने अपनी मां से वादा किया कि जो पक्ष हारेगा बर्बरीक उसी ओर से युद्ध लड़ेंगे। इसी वचन के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यह बात प्रसिद्ध हुई। जब बर्बरीक जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण कोई और नहीं श्री कृष्ण थे, जो बर्बरीक की परीक्षा लेना चाहते थे। श्री कृष्ण ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से प्रश्न किया, वो केवल 3 बाण लेकर क्यों जा रहे हैं? बर्बरीक ने उत्तर दिया कि एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है और तीनों बाणों से पूरे संसार का विनाश किया जा सकता है। तो फिर क्या था? श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली और पीपल के सारे पत्ते एक बाण से गिराने को कहा। बर्बरीक ने बाण उठाया और सारे पत्तों को भेद दिया, लेकिन तीर कृष्ण के पैरों के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने पैर के नीचे एक पत्ता जो दबा लिया था और बर्बरीक से दान देने का वचन मांगा। बर्बरीक ने दान देने का वचन दिया तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी गर्दन ही मांग ली। यह सुनकर बर्बरीक काफी आश्चर्यचकित हुए और कहा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, कृपया अपने असली रूप में आए। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बर्बरीक बोले कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मैं अपनी आंखों से युद्ध देखना चाहता था। श्री कृष्ण उनकी बातों से काफी प्रसन्न हुए और जब बर्बरीक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दिया तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरीक युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात कृष्ण ने बर्बरीक के धड़ का शास्त्रों के हिसाब से अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। विजय के बाद पांडवों में यह बहस होने लगी कि विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, चूंकि बर्बरीक इस युद्ध के साक्षी हैं, तो उन्हीं से इस प्रश्न का उत्तर लेना चाहिए। जब बर्बरीक से इस बारे में पूछा गया तो बर्बरीक ने कहा कि श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही यह संभव हो पाया। इतना सुनते ही देवताओं ने बर्बरीक के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर दी और उनके गुणगान गाने लगे। ऐसा देखकर श्री कृष्ण ने आशीर्वाद स्वरूप कहा, आज से आप मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध हो जाओगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सिद्ध हुआ और आज हम देख भी सकते हैं कि भगवान श्री खाटू श्याम बाबा जी अपने भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बाबा श्याम अपने वचन के अनुसार हारे का सहारा बनते हैं। एचएस न्यूज के लिए उषा कश्यप की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।